नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पूजन जोशी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल रिगस्टार चैनल को। दोस्तों, हमने पहले बात किया था 299 कल्पेबल होमिसाइड की बात की थी, लेकिन इस वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाट इज द मर्डर, कि मर्डर क्या है। आईपीसी सेक्शन 300 की बात करेंगे। आईपीसी की सेक्शन 300 देखेंगे हम। मर्डर मर्डर शब्द जो मर्डर जो वर्ड है बहुत ही कॉमन वर्ड है। कई बार हमने ये सुना है कि किसी का इसका मर्डर कर दिया, इधर मर्डर हो गया, न्यूज में सुनते आ रहे हैं, हम सोशल मीडिया में देखते आ रहे हैं कि उसको मार दिया, उसको जान से मार दिया। लेकिन ये मर्डर की डेफिनेशन क्या कहती है आईपीसी की प्रावधान में, आईपीसी सेक्शन में क्या कहती है मर्डर क्या है, किस तरह से मारोगे तो मर्डर होगा। दोस्तों, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में दो एक्ट का ही सिर्फ डिफरेंट है। अब इस तरह से एक्ट करेंगे तो कल्पेबल होमिसाइड आएगा, इस तरफ से एक्ट करेंगे तो मर्डर आएगा। सिर्फ अब जिस तरह से एक्ट करते हैं उस पर डिपेंड होगा कि आपने कल्पेबल होमिसाइड किया है, गुनाहित मनुष्यवध किया है या मर्डर किया है। तो आइए हम समझते हैं कि मर्डर क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं मर्डर की डेफिनेशन। तो मर्डर की डेफिनेशन में भी दोस्तों चार चीजें बात करती है जो पूरे मर्डर की डेफिनेशन समझाती है। इसमें पहले भी होता है इंटेंशन, यानी कि इरादा। दूसरा होता है बॉडीली इंजरी। तीसरा होता है नेचुरल डेथ। चौथा होता है नॉलेज। ठीक है, तो सेक्शन 299 में भी तीन चीजें थी और इस पे 300 में भी 4 चीजें। तो उसमें इंटेंशन, तो हम जब कल्पेबल होमिसाइड की जो इंटेंशन की बात की थी उसमें इरादा था, 100% का इरादा नहीं था। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, इसमें जो इरादा है, इसमें जो इंटेंशन है वो 100% कॉन्फिडेंस है। जो एक्यूज जो एक्ट करता है उसमें उसको 100% का कॉन्फिडेंस है कि वो सामने वाले पर्सन को मारने का ही एक्ट करता है। ठीक है, वो मर जाएंगे ऐसा 100% का कॉन्फिडेंस है, उस इरादे से वो एक्ट करता है। इसमें ये इंटेंशन की बात की गई है। दूसरी क्या बात की गई है कि ये जो बॉडीली इंजरी, तो ये बॉडीली इंजरी में अच्छी तरह से समझा, इसलिए इधर आपको डिफाइन किया कि कल्पेबल होमिसाइड में कैसी बॉडीली इंजरी थी। क्लोजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू क्लोजिंग डेथ, मतलब जो बॉडीली क्षति, शारीरिक क्षति पहुंचाता है, बॉडीली इंजरी जो करता है उसमें संभावना बताई गई है कि उसमें संभव है कि वो सामने वाले पर्सन को मर जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या बताया, क्लोजिंग टू बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नाउ टू बी लाइकली क्लोजेस डेथ। उसमें वो जानता है, ऑफेंडर क्या है, उसको पता है कि मैं इस तरह से इस जगह पे मारूंगा तो वो मर जाएगा। उसमें संभावना बताई गई है, क्या बताई गई है, संभावना। और उसमें उसे पता है, वो जानता है कि मर जाएगा। तो ये बहुत ही मेजर डिफरेंट है, एक में संभावना है और एक में वो जानता है कि वो ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने से मर जाऊंगा। तीसरी जो बात बताई गई नेचुरल डेथ, यदि आप किसी पर्सन को ऐसे भी इस तरह से नॉर्मली एक शारीरिक क्षति पहुंचाते हो, किसी झगड़े की वजह से ऐसे ही मारते हो और आकस्मिक तो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, आप वो लगातार उसे मारते ही रहते हो, उसके हेड पर मारते हो, चेस्ट पे मारते हो, फिर आकस्मिक उसकी डेथ हो जाती है, फिर भी वो डेथ में मर्डर में इंक्लूड होगी। ठीक है, फोर्थ लास्ट में जो बात की है नॉलेज की, ये जो नॉलेज की बात है बहुत ही अच्छी तरह से आप समझेंगे। ठीक है, तो इसमें नॉलेज कैसा कि जो एक्यूज है, जो पर्सन है, उसे पता है कि मैं ये एक्ट करने वाला हूँ, जिसकी वजह से उसको जो एक्ट करने जा रहा है वो बहुत ही डेंजर है, वो बहुत ही भयानक है, जिसकी वजह से कि बहुत सारे लोगों की जान चली जा सकती है या किसी को शारीरिक क्षति या जान भी चली जा सकती है, वो जिसकी डेथ हो जा सकती है। उसको पता है, उसके बावजूद भी वो इस तरह का ही एक्ट करता है और इसकी वजह से इसका परिणाम में सामने वाले पर्सन की मर जाता है या डेथ हो जाती है। ठीक है, तो वो नॉलेजेबल, इसका नॉलेज होगा तो उस पर भी वो मर्डर में इंक्लूड होगा। लाइक हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई बस ड्राइवर है, स्कूल का बस ड्राइवर है, वो बहुत ही अच्छे मूड में एक टाइम पे वो स्कूल को बस को मतलब स्टंटिंग कराता है। ठीक है, ओपन रोड में वो स्टंट कराता है, वो रॉन्ग ओवरटेक लेता है, जिसकी वजह से वो बस पे बच्चे बैठे हुए हैं और जिसकी वजह से अकस्मात हो जाता है और उसमें बस पलट जाती है और उसमें बहुत सारे बच्चे की जान चली जाती है।
तो मान लो वो जो ड्राइवर बच गया तो वो लायबल होगा मर्डर के लिए, क्योंकि उससे पता है कि सब बच्चे से भरी हुई बस है और ऐसा मतलब स्टंट नहीं किया करते हम ऐसे, मतलब कि रॉन्ग ओवरटेक नहीं करी जा सकती। फिर भी वो ऐसे मतलब कि रफ ड्राइविंग करता है जिसकी वजह से बस पलट जाती है और उसकी वजह से बच्चे मर जाते हैं, तो वो लायबल होगा मर्डर के लिए। उसको जानता था ये जो एक्ट करने जा रहा है वो बहुत ही डेंजर है, इसलिए वो नॉलेज के साथ कोई एक्ट करता है, फिर भी वो मर्डर में होगा। बॉडीली इंजरी में आपको अच्छा सा एग्जांपल ले दूं तो बॉडीली इंजरी में कोई हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड और वाइफ है, दोनों के बीच आपस में बहुत ही बहस हो गई, बहस के किसी भी रीजन से बहस हो गई और झगड़ने पड़ते, ठीक है। और इसमें जो उसकी वाइफ है, उसको वाइफ को मतलब कि हेड में बहुत ही ऑपरेशन किया हुआ है, मतलब कि बहुत ही शारीरिक क्षति की वजह से अस्पताल से अभी आई है, और उसको पता है बहुत ही गंभीर तरीके से उसको उसके मतलब कि हेड में चोट लगी है, ठीक है। फिर उसको हस्बैंड को ये पता है कि इसकी मतलब कि ऑपरेशन किया हुआ है, बहुत ही गंभीर तरीके से चोट लगी है, फिर भी किसी भी रीजन से घर पे बहस हो जाती है और उसका हस्बैंड उसको बहुत ही लकड़ी से या किसी भी टूल से उसकी वाइफ को मारता है, वो लगातार मारते ही रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, वाइफ की डेथ हो जाती है, वाइफ की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो वो लायबल होगा मर्डर के लिए, क्योंकि वो बॉडीली इंजरी तो की, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड में कैसी बॉडीली इंजरी थी कि वो किसी भी बहस की वजह से वो मारते ही रहता है, उसको वो इरादा नहीं होता कि उसको इस जगह पे चोट लगी है वो मर जाएगा, लेकिन मर्डर में तो उसको पता है कि उसके हेड पर चोट लगी है और मैं उसको मारूंगा तो वो मर जाने वाली है, फिर भी वो उसको मारता है, फिर भी वो शारीरिक क्षति पहुंचाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो मर्डर में इंक्लूड होगा दोस्तों। तो ये थी दोस्तों उसकी डेफिनेशन, और अब हम आगे बात करने वाले कुछ ऐसे एग्जाम्पल की जिसकी वजह से आप मर्डर का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आपका क्लियर होगा। तो दोस्तों आईपीसी सेक्शन 300 में इसको बताया गया है कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड नॉट टू मर्डर, मतलब कौन सा कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में इंक्लूड नहीं होगा, कौन से ऐसे एक्ट है जो मर्डर में इंक्लूड नहीं हो गए। तो पहला होता है प्रोवोकेशन। क्या आता है, प्रोवोकेशन यानी कि उसके राट के अंश से खून, मतलब कि आप किसी पर्सन को आप गुस्से में आके मार डालते हो, किसी उसके राट की वजह से आप मार देते हो, जैसे कि कोई एक्यूज है, कोई ऑफेंडर है, किसी अदर पर्सन के मतलब कि उसके संपर्क में आके उसके को गुस्सा हो जाता है, बहुत ही बड़ा गुस्सा आ जाता है, उसकी वजह से आप किसी पर्सन को मार देते हो, ठीक है। आप स्वेच्छा रूप से गुस्सा होकर उसके राट की वजह से सामने वाले पर्सन को मार देते हो, तो ऐसा एक्ट होगा मर्डर में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इस पर 3 चीजें और बताई गई है कि आप स्वेच्छा रूप से इंटरेस्ट, आप किसी पर्सन को मारने का इरादा, जैसे आप ऐसे झूठा ऐसा गुस्सा नहीं कर सकते थे, आप झूठा ऐसा गुस्सा नहीं कर सकते जिसकी वजह से आप सामने वाले पर्सन को मार देते हो और कोर्ट में जाके बोलते हो कि सर मुझे तो गुस्सा आ गया जिसकी वजह से मैंने मार दिया, मैं अपने खुद पर नियंत्रण खो बैठा और मैंने उसको मार दिया। तो ऐसा आप जैसे झूठ नहीं बोल सकते, आप मतलब इस गलत तरीके का कोई उसकिराट ऐसा पैदा नहीं कर सकते जिसकी वजह से आपको मारने का इरादा हो, मतलब कि आपके जो उसकिराट का जो रीजन होना चाहिए वो सही तरीके का होना चाहिए, ठीक है। दूसरी जो चीज बताई गई है उसमें वो बताई गई है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा है, अपनी लीगल अथॉरिटी में आकर अपनी मतलब की ड्यूटी कर रहा है, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर आपको डांटता है, आप कोई गैर कानूनी काम करते हैं आपको डांटता है, और उसकी वजह से वो जो डांटता है डांट की वजह से आप गुस्से में आ जाते हो और फिर उसको मार देते हो, तो ऐसा कोई रीजन नहीं होना चाहिए, ऐसा रीजन उसमें कल्पेबल होमिसाइड में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तीसरी जो चीज बताई गई है वो सेल्फ डिफेंस, स्व बचाव। जैसे कि कोई महिला है कि कोई औरत है, कोई महिला और औरत है जिसके घर में जबरदस्ती से कोई पर्सन घुस जाता है, ठीक है, उसके साथ बहुत ही जबरदस्ती करता है, उसको रेप करने की कोशिश करता है, उसके बलात्कार करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो महिला या कोई लड़की अपनी स्व डिफेंस, अपने खुद के बचाव के लिए किसी ऐसी गंभीर चीज उसके सर पे मार देती है, किसी भी जगह पे मार देती है, जिसकी वजह से सामने वाली एक्यूज जो आरोपी है जिसके साथ वो रेप करता है उसकी खून हो जाता है, मर जाता है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से अपने स्व बचाव के लिए सामने वाले पर्सन को मार देंगे तो वो मतलब कि मर्डर नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा, ठीक है। इसमें आपको मारने का इरादा नहीं था लेकिन अपने स्व बचाव। तो दोस्तों पहले बात करते हैं
जैसे कि एक मैजिस्ट्रेट है, कोई एक मैजिस्ट्रेट है, मैजिस्ट्रेट का क्या काम है, आपको मतलब कि किसी को न्याय दिलाना, ठीक है। अब न्याय में कई बार उसको किसी एक्यूज आता है उस कोर्ट में, उसको डांटना भी पड़ता है, कोई ऐसा ऑफेंस कर आता है उसे डांटना भी पड़ता है, आपको शर्म नहीं आती, आपने ऐसा क्यों ऑफेंस किया, आपको मारने में शर्म नहीं आती, आपने ऐसा क्यों रेप किया, डांटता है, मतलब किसी एक्यूज को डांटता है, उसकी लायबिलिटी होती है, इस अथॉरिटी में आकर मैजिस्ट्रेट किसी पर्सन को डांटता है, मतलब कि एक्यूज को, आरोपी को डांटता है, और आरोपी गुस्सा होकर उसको मार नहीं देता। अब आरोपी गुस्सा होकर उसको गोली मार देगा तो फिर भी वो लायबल होगा मर्डर के लिए। अब ऐसा नहीं कहता कि भाई मैं तो गुस्से में आ गया था और मैजिस्ट्रेट ने जो बातें बोली इसकी वजह से मैं गुस्से में आ गया, इसकी वजह से मैंने मैजिस्ट्रेट को मार दिया, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो मैजिस्ट्रेट की क्या है, लीगल अथॉरिटी है। क्या है, लीगल अथॉरिटी है कि उसको, लीगल अथॉरिटी इसको दी गई है कि उसको इसके हित में कुछ कहे ना, ठीक है, उसको डांटने की अथॉरिटी मतलब कि वो मैजिस्ट्रेट को दी गई है, ठीक है। वो ऐसा नहीं कर सकते मैं मैजिस्ट्रेट ने मुझे ऐसा कहा इसकी वजह से मैं गुस्से में आ गया, इसकी वजह से मैंने मैजिस्ट्रेट को ही गोली मार दी, तो भाई आप तो मर्डर के लिए लायबल हो गए। दूसरी आती है पुलिस। पुलिस की भी लीगल अथॉरिटी होती है कि प्रशासन को संभाल कर रखना अपने किसी भी जगह पर, मतलब कि कोई ऑफेंस ना हो, कि प्रशासन में हलचल ना हो, इसकी वजह से सारी अथॉरिटी दी गई है पुलिस ऑफिसर को। किसी मतलब कि कोई आंदोलन होता है, वो आंदोलन में आप कोई दुर्व्यवहार करते हो जिसकी वजह से पुलिस आपको डांटती है, कि आपको वो दुर्व्यवहार करने से रोकती है, आपको कुछ भी ऐसे आपको बोलती है जिसकी वजह से आपको गुस्से में आकर पुलिस वाले को गोली मार देंगे, तो आप ऐसा नहीं बोलते कि मुझे गुस्सा आ गया, मुझे पुलिस वाले ने ऐसा बोला, इसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया जिसकी वजह से मैंने पुलिस वालों को मार दिया। वो कल्पेबल होमिसाइड में लायबल नहीं होगा, वो किस में लायबल होगा, मर्डर में लायबल होगा, ठीक है। तो पुलिस वालों को भी आप ऐसे मतलब कि उसकी कानूनी अथॉरिटी है कि आपको रोकना कोई ऑफेंस करने के लिए, या आपको ऐसे भी डांट देता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप मतलब कि गुस्सा में आकर उसको मार नहीं सकते, अगर मारोगे तो मर्डर के लिए लायबल होगा। तीसरी जो बात की है सेल्फ डिफेंस, लाइक रेप, ठीक है। यदि आप किसी लड़की के साथ आप इस मतलब कि हैरेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, हैरेसमेंट कर रहे हो या किसी को मतलब कि रेप करने की कोशिश कर रहे हो, और महिला या कोई लड़की आपको जाहिर में खींचकर चाटा मार दे, ठीक है, और आपका मतलब कि मानहानि हो जाए, मतलब आप तुरंत जैसे गुस्से में आ जाए, आपकी गलती तो नहीं, आप किसी लड़की को मतलब हैरेसमेंट कर रहे थे, रेप करने की कोशिश कर रहे थे, इसकी छेड़ती करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कि उसको सेल्फ डिफेंस के लिए, उसके बचाव के लिए उसने आपको चाटा मार दिया। अब आपको क्या होगा, आप गुस्से में आ गए, आप गुस्से में आ गए, इसकी वजह से आप ऐसे उस लड़की को मतलब इस लड़की को अपने गुस्सा निकालने के लिए जान से नहीं मार देना चाहिए, ठीक है। अगर आप लड़की को मार देंगे तो फिर आप लायबल होंगे मर्डर के लिए। ऐसा नहीं बोला कि लड़की ने मुझे चाटा मारा और मैं गुस्से में आ गया उसको मार दिया, ये गलती तो भाई आपकी पहली थी कि आपने उस लड़की के साथ मतलब कि छेड़ती करने की कोशिश की थी, इसकी वजह से उसने सेल्फ डिफेंस के लिए उसको आपने चाटा मारा, ठीक है। इसलिए आप सेल्फ डिफेंस पे मतलब गुस्से में आकर किसी को लड़की को उसको मार देंगे तो आप मर्डर के लिए इंक्लूड हो गए। अब आगे एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं जिसमें आप मर्डर के लिए इंक्लूड हो गए, कि जैसे ए नाम, बी और सी, ये तीन फ्रेंड है, कोई क्या है, तीन फ्रेंड्स है, ठीक है दोस्तों। अब ए और बी के बीच में क्या हो गई, बहस हो गई, ए और बी के बीच में बहस हो गई, ठीक है, और सी को क्या इंटेंशन है, ए को मारने का इंटेंशन है, ठीक है। ए के बी के बीच में बहुत बहस है कि मारपीट फाइट होने लगी ए और बी के बीच में। अब बी को बहुत आ गया गुस्सा, भाई बी को बहुत ऐसा कितना गुस्सा आ गया कि चाहे 2 मिनट में ए को खत्म कर दे, पूरी तरह से मार डालेंगे। अब बी ए को मारने के लिए जा रहा था, ठीक है, बी ए को मारने के लिए जा रहा था, मतलब कि सिर्फ नॉर्मल वाली बॉडीली इंजरी, शारीरिक क्षति पहुंचाने के जा रहा है, लेकिन बी बड़ा गुस्सा वाला था। अब सी ने इसका फायदा उठाकर क्या किया, बी के हाथ में क्या दे दिया, चाकू दे दिया, बी के हाथ में क्या दे दिया, चाकू दे दिया, जिसकी वजह से बी गुस्से में आकर उस चाकू को लेकर ए को मार दिया, ए को क्या कर दिया, मार दिया गुस्से में आकर। सी ने बी को चाकू दे दिया और वो मतलब कि बी तो ऑलरेडी पहले से आवेश में था, वो चाकू लेकर उसको ए ने मार दिया, तो बी का वो इंटेंशन नहीं था ए को मारने का, ठीक है, जान से मारने का, लेकिन वो उसका गुस्सा का उसका फायदा उठाकर सी ने चाकू दिया और चाकू को लेकर बी ने ए को मार दिया। तो भाई जो सी होगा, सी जो लायबल होगा मर्डर के लिए लायबल होगा, क्योंकि वास्तव में इसको जो क्राइम रचा है वो इंटेंशन ये सी का था, मतलब कि सी ने पूरा कमिट किया है वो मर्डर के लिए, ठीक है,
और बी पे ही लायबल होगा कल्पेबल होमिसाइड के लिए। सजा तो उसको भी मिलेगी क्योंकि मारा भी उसको इसने भी है, इसलिए बी कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा और सी मर्डर के लिए लायबल होगा। ठीक है, अब दोस्तों आगे एक्सेप्शन 2 की बात करते हैं। एक्सेप्शन 2, कोई ऑफेंडर है, ठीक है, कोई ऑफेंडर है अपने शरीर या खानगी मिलकत की बचाव के लिए किसी पर्सन या किसी एक्यूज को मार देता है, ठीक है, तो वो मर्डर नहीं होगा। ठीक है, वो क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड। तो सॉरी, इसे हम मर्डर नहीं बोलेंगे, इसमें हम कल्पेबल होमिसाइड बोलेंगे। मतलब कि कोई पर्सन अपने शरीर के लिए, अपने स्व बचाव के लिए या किसी अपनी मिलकत के लिए, जैसे कि लाइक एक एग्जाम्पल दे ए पर्सन बी पर्सन। ए पर्सन का जो होम है ये क्या है, होम। अब जो बी पर्सन है वो इनलीगली, बी पर्सन जो है वो इनलीगली ए पर्सन के होम में घुस गया। ठीक है, और मतलब कि इसका इंटेंशन क्या है, उसको व्यथा ना हो, मतलब कि किसी भी रीजन से, कोई भी पुरानी दुश्मनी की वजह से वो उसके अचानक उसके घर में घुस गया और एक को पूरी जान से ना मर जाए, इस तरीके से वो चाबुक से मारता है। बी क्या करता है, ए को मारता है, मतलब लेकिन इसको इंटेंशन नहीं है कि जान से मारता है, फिर भी उसको चाबुक से लगातार मारने का शुरू कर देता है। वो मारते ही रहता है, इतना मारते रहता है कि अब ई को लगता है कि भाई अब मेरी जान जा सकती है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो भाई पागल इंसान है, ये तो मुझे ऐसे इतने मारते रहता है, ठीक है, लेकिन मेरी जान जा सकती है। ठीक है, अब उसको पता है कि वो नॉर्मल वाली चोट नहीं, बहुत धीरे धीरे चाबुक की चोट बढ़ती जाती है, वो मुझे मार ही डालेंगे जान से। ए पर्सन को डेफिनेटली इतना पता चल जाता है। ठीक है, अब ए पर्सन अपने बचाव के लिए क्या करता है, बी पर्सन को कोई ऐसी कोई टूल्स या ऐसी टूल से उसको क्षति पहुंचा जिसकी वजह से क्या होती है, बी पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है, मतलब कि ए पर्सन अपने स्व बचाव के लिए बी पर्सन को मार देता है। ठीक है, अपने शरीर के लिए मतलब कि बी को मार देता है। वो इस तरह से मतलब कि उसको चाबुक मारता है कि वो ए पर्सन को लगता है अब मैं मर जाने वाला हूँ। ठीक है, चाहे उसका इंटेंशन हो या ना हो, इसको लगता है मैं मर जाने वाला हूँ, इसकी वजह से उसको बी पर्सन को पहले से ही मार देता है। ठीक है, अपने बचाव के लिए। तो भाई ये जो चीज होगी वो कल्पेबल होमिसाइड ही होगी। ये चीज कल्पेबल होमिसाइड ही होगी, ये कोई मर्डर नहीं किया कहा जा सकता। ठीक है, बात करते हैं अब दोस्तों, बात करते हैं एक्सेप्शन 3 की। एक्सेप्शन 3 में क्या बात कही है, गवर्नमेंट मतलब पुलिस ऑफिसर की। एक्सेप्शन 3 में यह बताया गया है कि कोई पुलिस ऑफिसर है, उसको राइट दिया गया है कि कोई एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए जाए, तब वो सही सलामत लेके आए। कोई टेररिस्ट है, कोई आतंकवादी है, उसको अरेस्ट करने के लिए जाए, मतलब कि वो आगे कानूनी कार्यवाही बहुत अच्छी तरह से हो, इसलिए वो सही सलामत लेके आए, वो उसको जान से ना मार। ठीक है, वो फायरिंग करने का ऑर्डर नहीं होता पुलिस ऑफिसर के पास, लेकिन कई संजोग, कोई ऐसे संजोग आ पड़ते हैं जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर को अनजाने में उसको फायरिंग करना पड़ता है। ऐसे संजोगों में कोई ऑफेंस को फायरिंग करके मार देता है तो वो कल्पेबल, वो मर्डर नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा। लाइक मान लो कि ए नाम का पुलिस ऑफिसर है और वो सी नाम के एक्यूज, सी नाम के मतलब कि कोई आरोपी है, ठीक है, उसको अरेस्ट करने के लिए जाता है। ठीक है, ये सी नाम का कोई टेररिस्ट मान लो, ठीक है, टेररिस्ट है, इसको अरेस्ट करने के लिए जाता है। अब ए नाम का पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट है कि सी नाम का जो एक्यूज है, जो टेररिस्ट है, ठीक है, उसको सही सलामत लाना और उसको कोर्ट में हाजिर करना। लेकिन कई संजोगों में क्या होता है कि वो उसकी जरूरत पड़ जाती है उसको जान से मारने की। ठीक है, मतलब कि सी नाम का एक्यूज है, वो किसी मैरिज में चला गया, ठीक है, ए नाम का एक्यूज उसके पीछे दौड़ता है, बंदूक गन लेके दौड़ता है। अब सी नाम का एक्यूज क्या करता है, किसी दूसरे पर्सन को मतलब कि गोली मारने की तैयारी करता है। ठीक है, किसी दूसरे पर्सन को, मतलब कि मैरिज में कोई दूसरे पर्सन है, उसको जान से मारने का प्लानिंग करता है, उसको मारने, दूसरे पर्सन को मारने की प्लानिंग बनाता है। ठीक है, या फिर उसको मारने चलता है। अब ए नाम का पर्सन की अथॉरिटी ना, मतलब कि उसको जान से मारने की अथॉरिटी ना होने के बावजूद भी दूसरे पर्सन की जान ना जाए, उनके हित में सी पर्सन के टेररिस्ट को गोली मारनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, शूट करना पड़ता है, क्योंकि अगर ए पर्सन सी नाम के टेररिस्ट को शूट ना करे तो सी नाम का जो पर्सन है वो मैरिज में आए हुए दूसरे पर्सन को मार सकता था, उसकी जान ले सकता था। ठीक है,
तो ऐसे संजोगों में जो ए नाम का पुलिस ऑफिसर जो एक्ट करता है तो वो भी कल्पेबल होमिसाइड ही होगा। ये कोई मर्डर नहीं होगा क्योंकि उसकी इंटेंशन नहीं था मारने का, लेकिन इसको कोई ऐसा संजोग आ पड़े, ये सी नाम का टेररिस्ट दूसरे पर्सन को मार रहा था, इसलिए इसको फायरिंग करनी पड़ी और वो मर गया। ए नाम का पुलिस ऑफिसर कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा, इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आईपीसी की सेक्शन 300। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेक्शन में बहुत ही अच्छी तरह से पता चला होगा, अच्छी तरह से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।